Hi everyone, in the second video we study that how Norman established his power on England and after Norman conquest in England what types of changes came in England and what changes came in English literature, in English grammar in the England. And now we will study that who were the famous poets of uh, the England during Middle English period means 1100 to 1500 AD. So now let's move on our topic. Famous poets. Geoffrey Chaucer. Very. I think you are very familiar with Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born in 1314 and died in 1400. He was the real founder of English poetry and called the father of English poetry. Friends, this question always comes in our paper, that who was the real founder of English poetry or who called the father of English poetry. So you must remember this answer, Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer made a fresh beginning in English literature. उन्होंने एक इंग्लिश लिटरेचर की एक नई शुरुआत की. ही डिसरिगार्डेड द ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन. उन्होंने ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को नकार दिया, एक नई शुरुआत की. Chaucer poetry has been read and enjoyed continuously from his first day to today. Chaucer ने जो भी कुछ लिखा, वर्क्स लिखा, उनका पोएट्री आज तक, जब से उन्होंने, जिस दिन से उन्होंने लिखना शुरू किया और आज तक उतना ही इंजॉय किया जाता है और उसकी सराहना की जाती है, क्योंकि उनकी पोएट्री लिखने की शैली जो थी वो बहुत ही अच्छी थी. Now let's talk about his works. Famous work of Chaucer is the Canterbury Tales, which is collection of stories related by the pilgrims on their way to the shrine of Thomas Becket, Canterbury. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जेफरी चौसर की सबसे जो फेमस वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स ही है. ये एक कहानी है. सभी लोग तीर्थ यात्री पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्री है, पिलग्रिम्स है वो, और उस जगह का नाम है थॉमस बेकेट और कैंटरबरी में जो है, और अपने श्राइन से निकल रहे हैं और रास्ते में तय हुआ कि सब लोग दो दो स्टोरी जाते वक्त सुनाएंगे और दो दो स्टोरी आते वक्त सुनाएंगे. तो इस तरह उनकी पिलग्रिम्स की जो यात्रा है वो पूरी होती है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. दिस इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री. और ये एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क रही इंग्लिश पोइट्री में. दिस पिलग्रिम्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी. और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि सभी लोग सोसाइटी के हर एक पहलू को दर्शाते हैं कि उस समय सोसाइटी कैसी थी, किसकी हाल किस तरह थी, हर एक चीज़ के बारे में उससे पता हमें चलता है. हर एक के स्टेटस के बारे में पता चलता है कि उस समय किसका दबदबा था या फिर सोसाइटी अच्छे से डेवलप थी कि नहीं, एक सभ्य थी कि नहीं. हिज वर्क फॉल इनटू 3 पीरियड्स. और जॉफरी चौसर का वर्क जो है वो 3 पीरियड में कैटेगराइज किया गया है. तो फर्स्ट पीरियड के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं. ही इमिटेटेड फ्रेंच पोएट्स एंड लॉन्ग पोएम ली रोमन डे ला रोज, ऑफ विच ही मेड अ ट्रांसलेशन रोमांट ऑफ द रोज. सबसे पहले पीरियड में उन्होंने इमिटेटेड का मतलब होता है नकल करना. उन्होंने फ्रेंच पोएट को एक नकल किया, यानी उससे कुछ सीखा. उस पोएम का नाम था ली रोमन डे ला रोज और उसको ट्रांसलेट करके नाम दिया खुद से रोमांट ऑफ द रोज. कंप्लेंट ऑन टू पीटी और शॉर्टर पोएम, ये भी एक पोएम का नाम है, ये भी उन्होंने लिखा फर्स्ट पीरियड में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पीरियड. In the second period, in his period he was inspired by Italian writers. फर्स्ट पीरियड में वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे? फ्रेंच से. लेकिन सेकेंड पीरियड में वो इटालियन राइटर से इंस्पायर्ड हुए. इन दिस पीरियड ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है मूर्ख.
विच कंटेंस वेरी ड्रामेटिक एंड सटायरिक डायलॉग्स। इसके जरिए उन्होंने पार्लियामेंट पे बहुत ज़्यादा सटायर किया, छीटाकशी की है कि उस समय का पार्लियामेंट जो था वो अच्छा नहीं था, अच्छी तरह वर्क नहीं करता था। तो इसके बारे में वो बहुत बुरी तरह सटायर किए हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडे विच नरेट्स द स्टोरी ऑफ ट्रोजन प्रिंस एंड ट्रोइलस एंड हिज लव फॉर डैमसेल। ये एक रोमांटिक पोएम है जो कि दो लवर और बिलव्ड के बारे में बताता है, जिसकी बिलव्ड थी डैमसेल। तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में जॉफ्री चौसर ने कौन से वर्क लिखे एंड सेकेंड पीरियड में कौन से वर्क्स लिखे, ये सब आपको नाम याद रखनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा इन विच इज गिवन अ पिटीफुल पिक्चर ऑफ वीमेनहुड। इस द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा में बताया गया है एक औरत की कितनी बुरी दुर्दशा है कि उसको कोई भी इज्जत नहीं दिया जाता है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में भी उस समय पैट्रियार्की सोसाइटी था और उस समय औरत को इक्वलिटी नहीं दिया जाता था। तो उसके बारे में बताया गया है कि कैसी दशा होती है एक वीमेन की। द हाउस ऑफ फ्रेम। द हाउस ऑफ फ्रेम में क्या बताएं? अ मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी। कॉमिक का मतलब होता है कहानी वाली किताब, तो फैंटेसी का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने आप से काल्पनिक लिखा जाता है, तो वो मास्टरपीस एक कहानी है द हाउस ऑफ फ्रेम, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी रियलिटी स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, वो खुद अपने मन से लिखे हैं। थर्ड पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड इंग्लिश पीरियड। अब थर्ड पीरियड में उन्होंने इस पीरियड का नाम दिया इंग्लिश पीरियड। फर्स्ट पीरियड से फ्रेंच का था, सेकेंड पीरियड इटालियन से वो प्रभावित हुए और थर्ड पीरियड का नाम क्या दिया गया? इंग्लिश पीरियड। इन दिस पीरियड ही रोट लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इन हीरोइक कपलेट। कभी आपको बताएंगे कि ये हीरोइक कपलेट क्या होता है। वैसे इन्होंने लिखा था थर्ड पीरियड में लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इन कैंटरबरी टेल्स हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। और सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी वर्क का नाम क्या है? कैंटरबरी टेल्स। ये आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। और इस टाइम के जो सेकेंड मोस्ट फेमस पोएट जो रहे हैं वो हैं विलियम लैंगलैंड। ही वॉज बॉर्न इन 1332 एंड डाइड इन 1386। ही वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द मिडिल एज। ये भी एक बहुत ही महान पोएट रहे हैं मिडिल एज के। हिज पोएम अ विजन ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन। वैसे मैं बता दूँ अ विजन ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि एक सटायर है। इट इज़ अ क्लासिकल वर्क एंड अ सटायर ऑन दी करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेज, कि कैसे बाबा लोग अपनी झूठी झूठी बातों में लोगों को फंसाते हैं, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, जो कि मेरे हिसाब से आज भी वैसी प्रथा वैसी प्रचलन चली आ रही है। जो पहले था वो आज भी है वैसे। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सटायर किया है। लैंगलैंड इज अ सटायरिक पोएट एंड फ्यूडल सिस्टम इन हिज आइडियल। लैंगलैंड जो है वो सटायरिक पोएट रहे हैं और वो ज़्यादातर फ्यूडल सिस्टम में ही काम किए हैं। ही रिप्रेजेंट्स लोअर क्लास इन हिज पोएट्री। और अपने पोएट्री में उन्होंने ज़्यादातर लोअर क्लास के लोगों पे ध्यान दिया है। तो इस तरह हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड को बहुत अच्छी तरह फिनिश कर दिया है कि एंग्लो आखिर में इंग्लैंड पे कैसे नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट हुए, कैसे विजय प्राप्त की और उसके बाद से विजय प्राप्त करने के बाद क्या क्या चेंज, इंग्लैंड में क्या चेंजेज आए, फिर लिटरेचर में क्या चेंजेज आए, ग्रामर में क्या चेंजेज आए, फिर उसमें फेमस पोएट्स कौन से रहे, तो जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, हमने उनके वर्क के बारे में भी पढ़ लिया। तो इस तरह हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड बहुत अच्छी तरह से फिनिश हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।